हमें ये इस चीज़ का अब आइडिया हो जाता है कि जीतना इंडिया नहीं होता है। पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने बैकवर्ड में ही किया है कि भाई ठीक है जी, खेलेंगे खेलेंगे लेकिन एंड में जीतता इंडिया ही। मुझे बताती चलें, टीम इंडिया में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? टीम इंडिया में मेरा फेवरेट धोनी। धोनी ज़्यादा अच्छा, तो वैसे रिटायर्ड हो तो गए। रिटायर हो गया, अगर धोनी था। रोहित शर्मा या विराट कोहली, इन दोनों में से? विराट कोहली। टीम इंडिया में अगर आप मैच विनिंग प्लेयर की बात करें तो वो डेफिनेटली विराट कोहली है, वन एंड विराट ओनली। कोहली आपको ज़्यादा और बुमराह उनका बॉलिंग इस वक्त वर्ल्ड में सबसे बेहतर है। आईपीएल का लेवल ज़्यादा ज़्यादा है? ज़्यादा है। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के अंदर जो है वो बहुत से प्लेयर खेल रहे हैं। टीम पाकिस्तान जो है वो आईपीएल का हिस्सा नहीं है, होना चाहिए था। हाँ, इनको हिस्सा होना चाहिए था, मगर ये सारी इसी वजह से ये लोग नहीं हिस्सा बन पा रहे हैं कि इनमें यूनिटी नहीं है, मिसमैनेजमेंट। पाकिस्तान में इतना सपोर्ट करते हैं हर लोग, आवाम करती है सपोर्ट, सारे कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में सारे डिसअपॉइंट ही होते हैं। सारे यही कहते हैं, पंजाबी वाली बात, पैसा खा गए ने। पैसा खा गए ने, हाँ। पंजाबी की यही बात आती है, पैसा खा गए। टैलेंट आपको लगता है आईपीएल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? वो उनका रिजल्ट ही बता रहा है, आपके सामने ही है। वर्ल्ड में इस वक्त वो अनबीटन वर्ल्ड कप T20 जीते हैं, वन बीटन चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं। हम जो मर्जी कहें, जो उनको फेवर मिली, उनको ग्राउंड मिला, बट दे आर अनबीटन विनर। आईपीएल में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है, मतलब जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती हो कि यार आईपीएल के मैचेस जो है ना, मज़ा आता है देखने में? उनकी जो पिचेस वगैरह जो बनाते हैं, जैसे वो स्कोरिंग बनता है, इंटरटेनमेंट गेम है, छक्के चौके देखने को मिलते हैं। लास्ट बॉल तक फाइट होती है। हाँ, ये बात है। अगर आईपीएल वर्सेस पीएसएल की मैं आपसे बात करूं, क्या लगता है कि कौन सी लीग है जो इस टाइम जो है वो ज़्यादा इस टाइम टैलेंट जो है वो प्रमोट कर रही है, जहां से टैलेंट निकल के आ रहा है? वैसे देखा जाए तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी स्पोर्ट तो PSL को ही करते हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखें तो डेफिनेटली जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस है और जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली IPL। क्या वजह आपको, आखिर वजह क्या लगती है? अभी देखें आईपीएल लीग इस टाइम हो रही है और कोई लीग या कोई मैचेस जो है वो और देखने में आपको नज़र नहीं आ रहे। जब आईपीएल होती है तो पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो आईपीएल की तरफ मुतवज्जा हो जाती है। उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे आप देखें, जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे PSL की बजाय उसको प्रेफर करते हैं। इवन कि एक अफ्रीकन प्लेयर है, मेरे देन में उसका नाम नहीं है, उसने PSL में जो था वो सेलेक्ट किया गया था उसको, और जब IPL में उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया तो वो PSL से विड्रा करके IPL में चला गया। रीज़न उसने ये बताया कि IPL की जो वो मुंबई से खेल रहा है तो उसकी वजह ये है कि वो और भी लीग्स खेलती हैं, जिस वजह से उसको क्रिकेट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उनकी, वो असल रीज़न है। तो दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, बेसिकली IPL वर्सेस PSL। अभी IPL चल रहा है और व्यूअरशिप भी अगर देखी जाए तो इस टाइम रिकॉर्ड जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ब्रेक हो रहे हैं। 147 करोड़ जो है वो कहा यह जा रहा है कि इतनी आवाम जो है वो डेली IPL को जो है वो वॉच कर रही है। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, मैं चलकर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह का खैर। सर, मुझे ये बताएं, इस टाइम IPL चल रहा है, क्रिकेट शायकीन पूरी तरह जो है वो IPL की तरफ मुतवज्जो हैं। आप IPL को वॉच कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है इस टाइम IPL को लेके आपकी? जी, काफ़ी अच्छा लीग है और बड़े पैमाने पे लीग होती है, तो देख रहे हैं माशाल्लाह, और गेम भी अच्छी हो रही है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर मैं पाकिस्तान की टीम की बात करूं तो इस टाइम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है, और न्यूजीलैंड की भी टीम B, क्योंकि टीम A जो है वो तो IPL के अंदर है, और टीम B क्या हाल कर रही है वो अगर आप बताएं। वो डेफिनेटली आप चेहरे चेंज करके कहें कि हम नए लड़के खिला रहे हैं, तो आप ये भी तो देखें कि उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस क्या है। अब बीच में कई ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आप उनका सर्च करें तो डोमेस्टिक में उनकी फर्स्ट क्लास में 12 की एवरेज है, किसी की 19 की एवरेज है। एक प्लेयर है जिसका काफ़ी टेस्ट क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि इसको पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे। अगर आप उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस निकालें तो किसी भी फॉर्मेट में उसकी 30 की भी एवरेज नहीं है। तो अगर मैं ODI की बात करूं तो अभी उसमें रिजवान ने भी खेला है और बाबर ने भी, लेकिन रिजल्ट वही 0। हाँ, वो एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि क्योंकि उसमें बेसिकली जो हम कोलैप्स कर रहे हैं वो बॉलिंग से कर रहे हैं। अब अगर देखें कि पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की है, तो अब देखने वालों को पता लग रहा होता है कि विकेट इस वक्त क्या बिहेव कर रहा है। उस वक्त स्विंग और बाउंस एक्स्ट्रा हो रहा था, जबकि उसने देखा हारिस भी अनफिट हुआ है, रिजवान को भी वो पंजाबी में कहते हैं सेके पड़े हैं, तो इट्स मीन्स के बॉलिंग स्पोर्ट था विकेट में, उसके हिसाब से हमने स्कोर। क्या मेन डिफरेंस लगता है? एक तरफ टीम इंडिया, एक तरफ टीम पाकिस्तान है, दोनों की स्ट्रेटजी के अंदर क्या मेन डिफरेंस है कि हमें इतना ज़्यादा एक चेंज नज़र आता है? प्लान ही उनका, आपको देख लें दोनों टीमों का जो प्लान ही डिफरेंट है। आप पाकिस्तान का आप बैक से देख लें कि वर्ल्ड कप ये खेलने गए हैं इंडिया में, 1947 से लेके अभी तक आप इंडिया में कोई सीरीज़ निकाल लें जो आपको फास्ट बॉलर ने जितवाई हो, हार्डली 1 या 2 मैच फास्ट बॉलर जितवाते थे।
बाकी उधर कंडीशंस ऐसी थी कि स्पिनर खिलाते थे हमेशा से। ठीक है। आप पूरा वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, वहाँ पे आपके पास रेगुलर स्पिनर ही कोई नहीं था। हार्डली ब्रार था और उसके भी मतलब 5 से 7 इंटरनेशनल मैचेस थे उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। उसामा मीर के भी इतने ज़्यादा मैचेस नहीं थे। इट्स मीन्स कि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की थी, आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स के सर पे इंडिया में वर्ल्ड कप जीतने गए थे। बिल्कुल ऐसा फिर आप चैंपियन ट्रॉफी में देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीते हैं, आप अफ्रीका में सीरीज़ जीते हैं फास्ट बॉलर्स की बेस पे। सही है। आप चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर डालने के बजाय आपने फिर फास्ट बॉलर ही डाली, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में जीते हुए थे, जबकि अब कंडीशंस डिफरेंट थी। तो इसका मतलब कि ज़्यादा जो मेन मसला आ रहा है वो आपकी मैनेजमेंट का आ रहा है। उनको ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी टीम कहाँ पे इफेक्टिव है। सर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है टीम इंडिया पाक सीरीज़ के ऊपर। आपको लगता है मौजूदा हमारी टीम अभी इस काबिल है कि अगर सीरीज़ हो गई तो हम वहाँ पे जाके भी उनको हरा सकते हैं? जाके डेफिनेटली हरा सकते हैं। आप देखें हम पहले भी उनसे न्यूजीलैंड टीम बी को तो हरा नहीं पा रहे। वही कंडीशंस की बात है ना। आप देखें ना, आपकी बॉलिंग कोलैप्स कर रही है ना। आपने पहले देखा कि अब जब पाकिस्तान इंडिया से हमेशा मेगा इवेंट में हारता रहा, ठीक है, उसके बाद जब हम सीरीज़ खेलने गए हैं इंडिया में, लास्ट सीरीज़ आपको याद होगा हफीज़ की कैप्टनसी में, हम वहाँ से जीत के आए हैं। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे हमें स्पिनर, हमारे पास वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक मिला। हमारे पास सईद अजमल और अफरीदी जैसे स्पिनर मौजूद थे जिन्होंने उनको उड़ा लिया। हमें फास्ट बॉलिंग ट्रैक मिला, हमारे पास जुनेद खान जैसा बॉलर मौजूद था। बस देखिए हमें कंडीशंस मिले, हम वैसे बॉलर हम अगर हम वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली हम उनको हरा भी सकते क्या हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जाके खेलना चाहिए? वो बुलाएं तो जाके डेफिनेटली खेलना चाहिए। क्यों नहीं बुलाते? वो उनका पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो ये वही बता सकते हैं। अच्छा लास्टली मुझे बताएं टीम इंडिया में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? टीम इंडिया में अगर आप मैच विनिंग प्लेयर की बात करें तो वो डेफिनेटली विराट कोहली है, वन एंड ओनली। कोहली आपको ज़्यादा और बुमराह, उनका बॉलिंग इस वक्त वर्ल्ड में सबसे बेहतर है। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। पांड्या। पांड्या भी नॉर्मल एवरेज है। वैसे आपको नहीं लगता उनकी इस टाइम पूरी टीम ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है? वो डेफिनेट जो कि जीत रही है उसकी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आप अगर अब दुबई के अंदर सीरीज़ निकाल लें, आप सिर्फ विराट कोहली की बारी निकाल लें, पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच हार गए थे। ऐसा ही है। सिर्फ उसमें ये हुआ कि आपके पास रेगुलर स्पिनर नहीं थे। वो 5 स्पिनर स्क्वाड में लेके आए, आपके पूरे स्क्वाड में 1 स्पिनर था। सर हमारी फील्डिंग भी तो नहीं बेहतर हो रही, कोई अल्लाह अल्लाह करके कैच भी निकले तो हमारे हाथ में आता नहीं। ये उन्होंने तो नहीं पकड़ने ना, हम नहीं पकड़ने। ठीक, मिस्टेक्स हर टीम्स करती है। वो भी छोड़ते हैं कैच, हम भी छोड़ते हैं। ठीक है। लेकिन कम से कम आपकी टीम एक अकॉर्डिंग टू द प्लान तो बनी हो ना। अब दुबई में मैच खेल रहे हैं और आपके पास रेगुलर स्पिनर एक है। अब सलमान अली का नो डाउट एक्सीलेंट ऑलराउंडर, बट आपको लगता है कि वो बॉलिंग में विराट कोहली या रोहित शर्मा को विकेट दे सकता है, ब्रेक थ्रू दे सकता है? कभी भी नहीं। तो ऐसे तो नहीं है ना। फिर आप रेगुलर स्पिनर खिलाएं, जिस तरह आप सुफियान मुकीम को आपने अब चांस दिया है। इब्रार को आप खिला रहे थे, नहीं इब्रार आपको रिश्ती स्पिनर चाहिए ब्रेक के लिए। इब्रार भी रिश्ती स्पिनर नहीं है, नॉर्मली कैरम टाइप का वो बॉलर है। आप रिश्ती स्पिनर उसामा मीर को लेके जाएं, आप नुमान और साजिद को टेस्ट में यूटिलाइज करें, आप वनडे में भी करें। तो दुबई में आई थिंक कि अगर इन दोनों में से एक होता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। टैलेंट आपको लगता है आईपीएल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? वो उनका रिजल्ट ही बता रहा है, आपके सामने ही है। वर्ल्ड में इस वक्त वो अनबीटन वर्ल्ड कप T20 जीते हैं, वन बीटन चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं। हम जो मर्जी कहें, जो उनको फेवर मिली, उनको ग्राउंड मिला, बट दे आर अनबीटन विनर्स। और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी के भी विनर है, वो T20 वर्ल्ड कप के भी विनर है। और टेस्ट चैंपियनशिप में भी वो अब आके टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हुए हैं, वरना वो तीनों फॉर्मेट में अपना परफॉर्म। विराट कोहली का बल्ला बड़ा ज़बरदस्त, आरसीबी की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एज अ क्रिकेट लवर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। सर एक हमारी कंट्री की भी लीग है जिसे पीएसएल के नाम से जो है वो जाना जाता है। मुझे यहाँ पे बताते चलें कि क्या आपको लगता है कि अगर मैं टैलेंट की आपसे बात करूँ तो आईपीएल जो है वो ज़्यादा टैलेंट प्रमोट करती है या पीएसएल में ज़्यादा टैलेंट जो है वो प्रमोट किया जाता है? भाईजान देखें, वो आईपीएल जो ना वो एक लेवल बढ़ा है। अच्छा ठीक है। तो एक लेवल बड़ा है। हाँ, वो एक लेवल बड़ा है, उसे कह सकते हैं। लेकिन पीएसएल भी कोई छोटा नहीं है, ये भी पाकिस्तान का ब्रांड है और इसमें भी भरपूर टैलेंट जो है ना निकल के आ रहा है। आप देख लें कि पिछले शदाब खां हो गया या जैसे भी ये जो बड़े प्लेयर हैं, शहीन, इवन के शहीन भी, और जो भी आपका प्लेयर आ रहा है वो पीएसएल से आ रहा है। सर मुझे ये बताएं, पीएसएल से आ तो रहे हैं लेकिन न्यूजीलैंड की बी टीम से भी बुरी तरह हार रहे हैं। अगर मैं टीम पाकिस्तान की आपसे परफॉर्मेंस की बात करूं तो हालिया जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। सर क्या वजह है कि हम उस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे? अच्छा, इसमें भाई मैं यही कहूँगा कि जो ना एक लड़का है वो एक परफॉर्मेंस देता है और उसको उठा के आप गेम में ले आते हैं, और T20 के बाद वो उसको आप टेस्ट में भी खिला लेते हैं और उसी को आप वनडे में खिलाते हैं एक T20 की परफॉर्मेंस पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे देखना चाहिए एकदम से। पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे ओडीआई की टीम सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आप भी समझदार हैं माशाल्लाह, और सिलेक्शन कमेटी को ये सोचना चाहिए। एक बंदा T20 में परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उसको टेस्ट में भी ला के खिला रहे हैं, वो टेस्ट के बाद आप वनडे भी खिला रहे हैं। अच्छा क्या वजह है कि जो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं वो इंटरनेशनली भी जाके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन अगर पीएसएल की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्लेयर पीएसएल में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो इंटरनेशनल में जाके बेतुकी शॉट मार के 0 पे कोई आउट हो रहा है, कोई 1 पे, कोई 2 पे। वही ना भाईजान, देखें ना, पीएसएल में एक लड़का आता है और एक परफॉर्मेंस पे वो
पाकिस्तान टीम में खेल जाता है। इवन कि आईपीएल में ऐसा नहीं है, वो उसको सेलेक्ट हो जाता है आईपीएल में भी, लेकिन वो उसको देखते हैं, रिकॉर्ड पे देख के उसको लेके आते हैं। वैसे तो उनकी पर्सनली selection आपको होती है। आईपीएल में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है, मतलब जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती हो कि यार आईपीएल के मैचेस जो है ना मज़ा आता है देखने में? उनकी जो पिचेस वगैरह जो बनाते हैं, जैसे वो स्कोरिंग बनता है, इंटरटेनमेंट गेम है, छक्के चौके देखने को मिलते लास्ट हैं। बॉल तक फाइट होती है। हाँ, ये बात है। सर लास्टली मुझे आपका कमेंट चाहिए, आईपीएल वर्सेस पीएसएल, आपकी अपनी चॉइस कौन सी है? और पीएसएल, मैं पीएसएल के बीइंग साथ। पाकिस्तानी। हाँ, बीइंग पाकिस्तानी। और वैसे रियलिस्टिक अगर देखा जाए तो फिर आईपीएल का लेवल ज़्यादा है, ज़्यादा है। है। अभी करंटली अगर बात की जाए तो आईपीएल ज़्यादा प्रमोट कर रही है टैलेंट। लेकिन अगर आप सारा आपकी विल पावर पे बात होती है, आप जहाँ तक आप कहाँ तक आप काम कर सकते हैं, ये भी बात है ना। ठीक है। अगर पाकिस्तान, अगर ये जो हमारे पिछले दिनों क्रिकेट हुआ, अगर इसमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता, ओके। शायद वर्ल्ड ले जाता, वर्ल्ड ट्रॉफी शायद ले जाता। ठीक है। मेरे जहाँ तक लगता है। आप मुझे ये बताएं, स्पोर्ट्स थोड़े बहुत देखती हैं, क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देखती होंगी। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम। इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो तो उसमें कितनी दिलचस्पी है? उसमें ऑलमोस्ट 70%। 70%। क्योंकि हमें ये इस चीज़ का अब आइडिया हो जाता है कि जीतना इंडिया ने ही होता है। पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने बैकवर्ड में ही किया है कि भाई ठीक है जी, खेलेंगे खेलेंगे लेकिन एंड में जीतता इंडिया ही है। क्या वजह क्या है, मतलब हमारी टीम हमेशा वो बड़े बड़े इश्तिहार चलते हैं। नेक बनने का बहुत शौक होता है। तो उसमें ये आता है कि भाई कोई बात नहीं, हम हारेंगे हम, लेकिन उस चीज़ में आ जाता है कि भाई हम अपनी फिर भी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो जिस तरह कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार वैसे है। क्या लगता है कि टीम इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं, मुसलसल एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, आखिर क्या वजह आपको लगती है कि हमेशा टीम इंडिया ही क्यों जीतती है? ये तो फिर आ जाता है ना, मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है। ठीक है। ठीक है, और नीयत किसकी किस तरह से। कोई सिर्फ पार्शियलिटी में खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ ने सिर्फ पाकिस्तान में इंडिविजुअल खेल रहे होते हैं कि भाई हमने अपना स्कोर बनाना है। ठीक है। ठीक है, और पाकिस्तान में इतना सपोर्ट करते हैं हर लोग, आवाम करती है सपोर्ट, सारे कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में सारे डिसअपॉइंट ही होते हैं। सारे यही कहते हैं, पंजाबी वाली बात, पैसा खा गए ने। पैसा खा गए ने, हाँ। पंजाबी की यही बात आती है, पैसा खा गए ने। अभी अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस के हवाले से? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम भी इस तरह ही कर सकते हैं अगर वो चाहे। बाबर आजम कहीं कर ही ना लें परफॉर्म, आप देखें 70 गेंदों पे 40 स्कोर। ये आ जाता है ना कि वो अपने मतलब के लिए खेल रहे हैं ना, वो सिर्फ अपनी स्कोरिंग को देख रहे हैं कि भाई मैं इंडिविजुअलिटी में किस तरह अपने आप को हाई कर सकता हूँ। ये फिर कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है अगर पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते हो। नहीं खेल रहे ना, लेकिन वो खेलना तो चाहिए। ये तो हम यही कहेंगे ना, अल्लाह उन्हें हिदायत दे के वो आगे अच्छे तरीके से खेलें और वो पाकिस्तान के लिए खेलें, ना कि अपने लिए। और विराट कोहली डेफिनेटली वो अच्छा खेल रहे हैं। पाकिस्तान का मैच हो, पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी हाइप होती है, आपके घर में कितना देखा जाता है? हमारे घर में इतना ज़्यादा ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि हमारी टीम की कारकर्दगी कुछ इस तरह की होती है कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर क्विट कर देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर मैं टीम पाकिस्तान की आपसे बात करूं, कोई प्लेयर जो आपको लगता है कि ये प्लेयर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है? बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम की हाइप बड़ी है, लेकिन बाबर आजम कहते हैं सिर्फ अपने लिए ही खेलता है, टीम के लिए उस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करता। चले अपने लिए खेलता है एज सच, मगर आप ये देखें कि एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए तो काम कर रहा है ना। चले अपने लिहाज से ही खेल रहा है, अगर अपने आप को ही देख रहा है तो पाकिस्तान की टीम का तो नाम कर रहा है ना। तो आई थिंक बाबर आजम बेस्ट है। बहुत से लोग विराट कोहली को भी किंग कहते हैं और पूरी दुनिया ही बल्कि कहती है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो आई मस्ट से कि बाबर आजम। अच्छा, इस टाइम आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के अंदर जो है वो बहुत से प्लेयर खेल रहे हैं, टीम पाकिस्तान जो है वो आईपीएल का हिस्सा नहीं है, होना चाहिए था। हाँ, इनको हिस्सा होना चाहिए था, मगर ये सारी इसी वजह से ये लोग नहीं हिस्सा बन पा रहे हैं कि इनमें यूनिटी नहीं है, मिसमैनेजमेंट। मुझे बताती चलें, टीम इंडिया में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? टीम इंडिया में मेरा फेवरेट धोनी। धोनी ज़्यादा अच्छा, तो वैसे रिटायर्ड हो गए? रिटायर हो गया, मगर धोनी था। रोहित शर्मा या विराट कोहली, इन दोनों में से? विराट कोहली। थैंक यू सो मच।